हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारी जर्नी चलती जा रही है लगातार। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पीवाईक्यू शुरू करने जा रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो मेथड है वो हम हर जगह काम में लेते हैं, तो इसलिए इसमें मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है और उसके हिसाब से काम करना आपको, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि संख्या किससे कटती है, किससे कहां तक पहुंच सकती है, क्या अंतर रहता है। इसके आधार पर अगर थोड़ा सा ओवरव्यू समझ देखते हैं हम, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाती है। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का पहला जो सवाल है वो क्या है, क्या पूछा गया है आपको। तो देखिए, ध्यान से सुनिए। सुंदर सा जो सवाल है ये क्या कहना चाह रहा है, 3 वाइन है ए बी सी जिनकी सांद्रता 10%, 20%, 30% है, जिनको 2:3:x के रेशियो में मिलाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 23% सांद्रता वाला घोल बनता है। x की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखो प्यार से सुनिए, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए, कि मिलाने के ये अनुपात कुछ तो दे रखा है, कुछ रखा है। ओवरऑल 23% इसकी सांद्रता हो जानी चाहिए। तो देखिए, ध्यान से सुनना, एक बार प्यार से सुनिए। ये भाई साहब 10% ही है, जबकि उसको बनाना क्या चाह रहा है, 23%। इसका मतलब हर को 23% बनाना चाह रहा है। इसका मतलब ये तो है सबका जो एवरेज है वो 23% आना चाहिए, जबकि इसके पास 10% है। इसका मतलब है इसमें 13% कम है। कितना है, 13% कम। और इसको कितनी बार यूज में लिया, इसको 2 टाइम्स। इसका मतलब 26% की कमी तो इसके पास रह गई। इसके पास कितनी कमी रह गई, 26% की। अच्छा, ये भी 3% की कमी है, तो 3% कम है। ध्यान से सुनिएगा। और कितनी बार यूज लिया इसको, इसको यूज लिया इसने 3 बार, तो यह आ जाएगा 9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 9% हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्यार से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। अच्छा, और आगे देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो 26% ये हो जाएगा और 9% ये 35% की कमी चल रही है। कितनी कमी चल रही है, 35%। अब कमी को लेवल में कौन लेकर के आएगा, ये लेकर के आएगा। देखो भाई साहब ध्यान देना, ये कितना ज्यादा है, इसमें तो कमी थी, इसमें 7% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7% ज्यादा है। लेकिन कवर किसको करना है, 35%। तो कितनी बार ले, 5 बार। अगर इसको 5 बार ले लेते हैं तो इसका मतलब है आपका लेवल कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए बात को। ये बात औसत में भी हमने पढ़ी है, जितना औसत से कम होता है उतना ही औसत से ज्यादा होता है, टोटल 0 आता है। तो सिंपल सी बात है, -35 + 35 0 हो जाएगा। ठीक है, ये लॉजिक कैलकुलेशन हो गई आपकी। दोबारा सुन लो। देखो ये 10% है, जबकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है 23% को, इसका 13% की कमी। इसको 2 बार यूज लेगा, इसका 26% की कमी हो जाएगी। इसमें 3% की कमी, इसको 3 बार यूज लेगा तो 9% की कमी। 26 और 9 35% की कमी होगी, तो 35% की पूर्ति ये करेगा। ये 23% ही होना चाहिए, 7% ज्यादा है। तो 1 बार यूज करेगा तो 7% ज्यादा, 5 बार यूज करेगा तो 35% ज्यादा हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा। इसका मतलब कितनी बार हो जाएगा, 5%। 5 बार यूज हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अगर मान लो, ध्यान से सुनिए, आपको अगर ये लगता है कि भाई साहब मेरे से कम ज्यादा वाला मामला नहीं, और कोई रास्ता बताइए, तो रास्ते की बात है। देखो ध्यान से सुना, 10% है, वो कितनी बार यूज कर रहा है, 2 बार। ये लो जी, 2 बार हो जाएगा। फिर 20% कितनी बार यूज कर रहा है, 20% कर रहा है 3 बार यूज। फिर 30% कितनी बार यूज कर रहा है, 30% कर रहा है x बार यूज। ये लो भाई साहब, हमने x बार यूज कर लिया। समझ गए बात को। अच्छा, और ये ओवरऑल कितना एवरेज बनता है इसका, ओवरऑल 23% बनता है। 23% को कितनी बार यूज हुआ, देखो 2 और 3 5 तो ये हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 5 + x टाइम्स हो जाएगा। समझ गए बात को। अब प्यार से आप कैलकुलेशन कर लीजिए तसल्ली से। देखो देखो भाई साहब, ये तो आ गया 20% और ये आ जाएगा 60%। समझ गए बात को। अच्छा, ये 30% x आ जाएगा क्या, x का 30% हो गया। और इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो x का 23%, x का 23% प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो x का 23%। ये प्यार से सोच लो, वैसे ऐसे ही कर लेना, ठीक है। ये तो आपको समझाने के हिसाब से 23 × 115% और 20 × 60%, 10 दूनी 20%, 60 20 80% आ जाएगा। तो ये भाई साहब 80% प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का। अच्छा, देखो 30x% में 23x% जाएगा, 7x% आ जाएगा। 7%
का x आ जाएगा और 115 में से 80 जाएगा 35%। अब प्यार से कर लो, 7 5 जा 35, x की वैल्यू आ जाएगी 5, x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5 आ जाएगी। देखो इतने नाटक नहीं करना, डायरेक्ट समझ लेना, प्यार से आपको बता दिया है, प्यार से आप जवाब दे दीजिएगा। समझ में आ गई बात? पक्का हो गया काम? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या बोला है, 720 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। लड़के और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वो कितना है, 3:5 है। अब क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से सुनिए, 18 नई लड़कियों को शामिल कर दिया गया। कितनी लड़कियों को शामिल कर दिया, 18 नई लड़कियों को शामिल कर दिया। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान से सुनिए, अब ये कहना चाह रहा है कि कितने लड़कों को प्रवेश दिया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। ये अनुपात कितना हो जाए, 2:3। थोड़ा प्यार से समझिए, ध्यान से देखना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से भी करते हैं, वैसे भी करते हैं। टोटल संख्या यहां पर हो गई अपने पास 8। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, जबकि ये कह रहा है 720 है। अब बताओ मेरे को 8 का 720 कैसे बनाया जा सकता है। देखो आपको पता है 8 नाम बेहतर होता है, तो 9 से गुणा करेंगे तो बेहतर हो जाएगा। 8 को 9 से गुणा करेंगे बेहतर हो जाएगा, लेकिन आप कहोगे जी 9 से नहीं 90 से करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो 90 को इससे भी गुणा कर लो, 90 को इससे भी गुणा कर लो। देखो आराम से चेक कर लो, देखो 450 तो हो गई लड़कियां, 450 और 270 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो 720 है। समझ गए बात को? अच्छा अब कहना चाह रहा है भाई साहब 18 लड़कियां और शामिल कर दी, और 18 लड़कियां शामिल करने से ये कितना हो गया, देखो 90 और 50 450, सॉरी 90 को 5 से 450 में 18 जोड़ेंगे 468 आ जाएगा। समझ गए बात को? यहां क्या आएगा, कितने लड़के आएंगे ये पता नहीं है, लेकिन इसके बाद ये अनुपात बता रहा है 2:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:3। समझ गए? तो देखो मैं पहले प्यार से बता रहा हूं, उस बात को समझना, ठीक है। बाकी बाई प्रोसेस भी हम कर लेते हैं, लेकिन मैं क्या सोचता हूं ध्यान देना एक बार। मैं ये सोचता हूं भाई साहब इसमें नौका भाग जाता है, इसमें नौका भाग जाता है। अच्छा नौका भाग जाने वाली संख्या, ये भी नौका भाग जाने वाली संख्या, नौका भाग जाने वाली संख्या में नौका भाग जाने वाली संख्या जोड़ेंगे तो नौका भाग जाने वाली ही आएगी, तो चेक करके देखते तो नौका भाग जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन जब कटने के बाद 3 बचा, इसका मतलब है जो 9 था उसमें 3 तो डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा, 3 कटेगा। अब 3 कटेगा तो आप कहोगे 90 इसमें भी था, इसका मतलब भाई साहब अगर इसमें 3 का भाग जाने वाली संख्या है तभी 3 कट सकता है, अदरवाइज नहीं कटेगा। सही बात है कि नहीं है? 3 का भाग जाने वाली संख्या आएगी तभी 3 कटेगा। अगर ये 3 का भाग जाने वाली संख्या नहीं आई, अगर इसमें जोड़ दिया तो आगे संख्या आएगी, वो 3 का भाग जाने वाली नहीं आएगी, तो इसको काट ही नहीं सकते आप। समझ गए बात को? इसका मतलब मैं ये नहीं जानता लड़के कितने, लेकिन लड़के जो होंगे उस वो जो संख्या आएगी वो डेफिनेटली ऐसी संख्या जरूर होगी जिसमें 3 का भाग जाएगा। क्लियर है बात? अब 3 का भाग इस ऑप्शन में जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है छोड़ दो, इसमें नहीं जा रहा है छोड़ दो, इसमें नहीं जा रहा है छोड़ दो, देखते ही आपको टिक मार सकते हो। ये प्रोसेस के लिए तो आपको यही पता लग रहा है कि 90 गुना हो रहा है, ये जोड़ रहे हैं, तो इसको देखते ही आप पता लग जाओगे। ये 42 तो ये करने की जरूरत नहीं थी, तो आपको समझाने के लिए बता दिया, बाकी कर देंगे डायरेक्ट। अब अगर आपका मन है कि भाई देखो आपको पता लग गया, हमें पता नहीं लगता जी, हमें पता नहीं लगता, तो और क्या प्रोसेस करेगी, हमें एग्जैक्टली कैलकुलेशन का पता लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए 468 होने चाहिए, कितना होना चाहिए 468, जबकि यहाँ पर 3 है। अब 3 का 468 कैसे बने, किससे गुणा करेगी 468 आ जाए, तो थोड़ा प्यार से देख लो 3 को 468 कैसे बना सकते हो। 3 एकम 3, 15 × 45, 3 × 18, 156 से गुणा करके बना सकते हो। तो भाई साहब खुश होकर के देखो 156 को अगर आप इससे गुणा करो तो मेरे भाई इसको भी आप 156 से गुणा करो, और 156 दूनी होता है 312, इसका लड़के हो गए 312। पहले कितने थे, 270 लड़के थे। अब एक बात बताओ, 270 लड़के पहले थे और अब लड़के हो गए 312, कितने लड़के बढ़े हैं, देखो देखिए कितने लड़के बढ़ गए, 42 लड़के बढ़ गए, तो आ जाएगा 42। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और बाकी मैंने जो बताया यही सोच सकते हो भाई ये 720 है, 90 से कटने वाली संख्या है, ठीक है। इसमें 9 से आ नहीं रहा, इसलिए का मतलब दोनों की संख्या 9 से कटने वाली आएगी, और इसमें जो जोड़ी जा रही है वो भी 9 से कटने वाली संख्या जोड़ी जा रही है, लेकिन आंसर में जो अनुपात आ रहा है वो 3 ही आ रहा है, इसका 9 में से 3 कट चुका। अब 3 कट चुका, कटेगा कब, जब इधर भी 3 का भाग जाने वाली होगी, तो इसमें इसका मतलब ये 9 का भाग जाने वाली संख्या है, तो इसका मतलब कम से कम 3 का भाग जाने वाली संख्या यहाँ पर जरूर होगी, तब भी वो कटा होगा, अदरवाइज कट ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? अच्छा
तो इस प्रकार से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो थोड़ा प्यार से देखने की कोशिश करिए, तसल्ली से देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सुंदर सा सवाल है आपको दिया गया, उसमें क्या पूछा गया है एक बार देखिए। ये कह रहा है राम के पास 12 मुर्गियां 5 गाय हैं, श्याम के पास 18 मुर्गियां 9 गाय हैं, प्रीतम के पास 4 मुर्गियां 8 गाय है, विनय के पास 10 मुर्गियां 7 गाय है। मुर्गियों और गायों का सबसे बड़ा अनुपात देखो, ध्यान से देखने एक बार। राम के पास 12 मुर्गी और 5 गाय, तो सबसे बड़ा 12 में 5 का भाग दे दो 2.4 आता है, 5 का भाग देते हैं तो क्या होता है डबल करके एक डिजिट, तो ये तो 2.4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.4 गुना। ये 18 में 9 का भाग दें 2 गुना, ये तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, तो ये 2 गुना, इसका मतलब ये तो बड़ा है ही फिलहाल। अच्छा अब 4 में 8 का भाग देंगे तो आधा आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, 4/8 का मतलब 1/2 हुआ है तो। और इसमें देखेंगे तो 10/7, ये भी 2 से कम होगा, ये 2 से कम है, ये 2 से कम है, ये 2 है, ये 2 से ज्यादा है। इसका मतलब सबसे बड़ा अनुपात किसका हो जाएगा, राम का। समझ गए, लिखें तो राम के पास आ रहा है 12/5। दूसरा कौन है, श्याम, श्याम के पास है 18/9। फिर कौन है, प्रीतम, प्रीतम के पास क्या है 4/8। और इसके अलावा लास्ट में कौन है, विनय, विनय के पास है 10/7। अब आप आराम से चेक कर लो, देखिए कौन सा बड़ा है। अभी भी तसल्ली नहीं है तो भाई साहब काट छाट करके कर लो, जो कटता है उसको काट लो। देखो 9 दूनी 18 आ जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब 5 दूनी 10, 7 70 से सबको गुणा कर दो। अगर किसी को लगता है जी मेरे को ऐसे पता नहीं लग रहा है, तो आप क्या करेंगे 70 से गुणा कर देंगे। तो भाई साहब 70 से आप इसको भी गुणा कर दो, 70 से आप इसको भी गुणा कर दो, 70 से इसको भी गुणा कर दो, 70 से इसको भी गुणा कर दो। देखो काटेंगे तो 10 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 100। इसको 70 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, 35 एकम 35। और इसको करेंगे तो देखो ये तो 9 तो कट गया, 70 दूनी 140 हो गया। और इसको देखेंगे तो ये 14 25 14 12 168 होता है। ये लो जी भाई, अब अपने आप ही पता लग गया कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना वैसे ही कर लेना वहीं पर ही, ठीक है ना। हाँ, जब बिना मतलब का एक्स्ट्रा नाटकबाजी मत कर। हो गया काम, कोई दिक्कत है थोड़ी है किसी प्रकार की। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। देखो अगले सवाल में कह रहा है एक कंपनी 3 प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है, प्लास्टिक, लकड़ी और कांच। प्लास्टिक, लकड़ी और कांच का जो अनुपात है, तो ये कहना चाह रहा हूं कि बक्सों की जो संख्या है वो 2:3:5 है। लकड़ी और कांच के बक्सों का जो अंतर है, देखो ध्यान देना, ये प्लास्टिक है, ये लकड़ी है और ये कांच है। ठीक है, अच्छा तो ये कह रहा है लकड़ी और कांच, लकड़ी और कांच का जो अनुपात है बक्सों की संख्या के बीच अंतर कितना है 144। देखो भाई साहब ये 2 है, अंतर कितना है 2, और ये बोल रहा है 144 है। कितना है 144। अब भाई साहब 2 का 144 कैसे बनाएंगे, 72 से गुणा, किससे गुणा कर लोगे, 72 से गुणा करोगे। तो देखो 2:3:5 था। और लकड़ी और कांच का जो अंतर है वो यहाँ पर 2 है, जबकि आपको बताया 144। 144 का बनाने के लिए क्या करें, 72 से गुणा करेंगे। तो 72 से आप इसको भी गुणा कर दो, 72 से आप इसको भी गुणा कर दीजिए, 72 से इसको भी गुणा, तो 72 दूनी 144 आ जाएगा। समझ गए बात को। अब क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहा है प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में अगर 25% इंक्रीज कर दिया जाए उसको, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 144 है। अब 144 का 25% होता है 36। कितना होता है 36। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो 144 को 100 और 44 कर दो। इसका 25% 25 होता है, इसका 25% 11 होता है। तो 25 और 11 36 बढ़ जाएगा भाई साहब। 36 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 180। हो जाएगी बात क्लियर। तो ये संख्या आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी 180 आ जाएगी ये कैलकुलेशन। समझ में आ गई बात। नॉर्मल सा सवाल पूछा है, नॉर्मल सामने रिप्लाई कर दिया इसको। समझ गए बात को, कोई नाराजी वाली बात तो नहीं है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल को करते रहिए। तो देखो आगे देखिए, ध्यान से सुनना। अब ये कह रहा है इसका चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। अब चतुर्थानुपाती क्या है, देखो भाई साहब ध्यान से सुना। चतुर्थानुपाती मान लो x है, तो आपको पता है इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। सही बात है। देखो ध्यान से सुनिए, इस ये जो 12 है ध्यान से सुनना, 12 की पावर 35 गुणा x हो जाएगा, इन दोनों का गुणा।
3 की पावर 12 गुणा 4 की पावर 12। ठीक है। अच्छा, x बराबर क्या होगा, थोड़ा सा तसल्ली से देखो, इसके भी 12 इसके भी 12, तो 3 गुणा 4 की पावर 12 हो जाएगा क्या? समझ गए बात को? अच्छा, और 12 की पावर 35 है, गुणा की संख्या इधर आ जाएगी भाग। देखो भाग में आपको पता है घाते घट जाती है, भाग में घाते घट जाती है। ये भी 12 की पावर 12 है, ये 12 की पावर 35 है, हो जाएगा 12 की पावर 12 में से 35 जाएगा, कितना हो जाएगा 12 की पावर माइनस का 23। एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, जिसका आप जवाब दे सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन के। ठीक है, आराम से नॉर्मल तरीके से सोच करके भी आप जुगाड़ कर सकते थे यहाँ पर। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। समझ गए बात को? पक्का हो जाएगा काम। अच्छा, देखो ध्यान से देखना, आप इसको ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनिए। ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो, देखो एक बात सुनो ध्यान से। आपको ये देखना है कि ये 12 की पावर 35 थी अपने पास, कितनी थी 12 की पावर 35, ये 3 की पावर कितनी हो गई 12 हो गई। तो यहां से किसको गुणा किया जाए तो इस प्रकार का एडजस्टमेंट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट सोच सकते हो तो आप डायरेक्ट भी कर लीजिए। आप कहोगे जी डायरेक्ट कैसे सोचेंगे, देखो एक बात सुनो ध्यान से, 3 की पावर 12 है यहाँ पर, 3 की पावर 12 है, जबकि यहां पर 3 की पावर 35 थी, 3 की पावर 35। क्लियर है बात? इसका मतलब आपने 3 की पावर 35 का भाग दिया, इसके 3 की पावर 23 का भाग दिया। किसका भाग दिया? 3 की पावर 23 का। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि देखो ध्यान देना, 3 की पावर 12 बची है और 35 थी यहां पर। 3 की पावर, भाई 3 की भी पावर 35 है और 4 की भी पावर 35 है, यही तो है। जबकि 3 की पावर 35, 12 ही बचा है यहाँ पर, इसका 23 कम हो गया, इसका 3 की पावर 23 का भाग दिया आपने। समझ गए बात को? अच्छा, फिर थोड़ा सा और देखो, ध्यान से सुनिए। अब बात है 4 की पावर 35, लेकिन 4 की पावर 35 तो खत्म ही हो गया पूरा। इसका मतलब 4 की पावर 35 पूरा खत्म, इसका 4 की पावर 35 का भी भाग दिया। इसका मतलब ये इसका आपने भाग दे दिया या इससे गुणा कर दिया आपने। समझ गए बात को? इस संख्या भाई ऊपर 1 लगा दिया इसलिए गुणा कर दिया, गुणा करें बट्टे में संख्या तो ऑटोमेटिकली भाग लग जाएगा। इसका इसको गुणा किया तो इसका मतलब ये जो संख्या इसको भी गुणा ही करना पड़ेगा। तो किससे गुणा करेंगे? 4 की पावर 12 से। अब देखो 4 की पावर 12 से अगर आप गुणा करो तो 4 की पावर 12 है, ये 35 बार है, 23 बार बचेगा। तो 4 की पावर भी 23 और 3 की पावर भी 23, तो 4 3 12 की पावर 23 नीचे है, ऊपर आएगा तो 4 की पावर 12 की पावर माइनस का 23 है। ठीक है, लेकिन ये सोच लो, ये अगर इसको आप सोच करके कर सकते हो, थिंकिंग प्रोसेस से अगर आप कर सकते हो तब आप ऐसे सोचना है। आपको लगेगा कि ये देखो मेरे बस की बात नहीं, तो फिर अब बाई प्रोसेस आपको बताई दिया। ठीक है, अच्छा, ये देखो बताने में हो सकता है टाइम लगाओ, लेकिन अगर आप सोच करके करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। थिंकिंग प्रोसेस जो है हमारी बहुत तेज चलती है। ठीक है, और एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है और इस कैलकुलेशन को लेकर के कुछ कोर्स लॉन्च किया जाए तो जल्दी ये खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कैलकुलेशन का एक स्पेशल कोर्स मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, तो जल्दी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।